कपड़े का यूज ना करके अच्छे से बहुत सारा एंटीसेप्टिक पैड्स वगैरह आता है वो यूज करें। कहीं भी शौच खुले में ना जाएं, कहीं अपना शौच को यूज करें, उसमें फिनाइल हो। क्या आप गरीब व्यक्ति हैं? क्या आपको पटना आने में संकोच लगता है? क्या आपको लगता है पटना आने के बाद डॉक्टर की चंगुल में फंस जाएंगे? क्या आपको लगता है कि पटना में जाने के बाद हमारी जमीनें बिक जाएंगी, महाजनों से कर्ज लेना पड़ेगा या फिर सूद पे पैसा उठाना पड़ेगा? तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। आपके दर्द को, आपके दुख को समझने वाला पटना में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है मेडिको इंडिया। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि मेडिको इंडिया हॉस्पिटल का एक नज़ारा आपको दिखाइए। हनुमान नगर में है, किंगलबाग कॉलोनी मोड़ से हनुमान नगर में आ जाता है। यहाँ बहुत ही रियायती दर पे, बहुत ही कम पैसे में लोगों का इलाज होता है। हर प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं हैं, जैसा कि व्यवस्थापक या फिर तमाम डॉक्टरों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा। ऑर्थोपेडिक से लेके तमाम चीज़ें, हर्निया, बच्चेदानी का ऑपरेशन, तमाम चीज़ें जो लोकल क्षेत्र में आप करवाते हैं उसी पैसे में यहाँ भी इलाज होगा। जिस प्रकार हमारे साथ मैनेजमेंट ने जुड़ते हुए बताया कि हमारी जो ध्येय है, हमारी जो सोच है वो मानव सेवा को समर्पित है। हमको यहाँ कोई लूटना काटना नहीं। बिरले ऐसे अस्पताल खुलते, अगर ऐसे अस्पताल बिहार में कई खुल जाना तो गरीब लोगों को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महाजनों से ऋण लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन जानते हैं हमारा बिहार गांव में ज़्यादा बसता है। ग्रामीण लोग जो हैं बहुत ही सीधे साधे होते हैं। सीधे साधे लोगों को पटना जब भेजा जाता है तो उनको भय लगता है कि हमारी साथ कोई अन्य घटना ना घट जाए, हमारे जो रोगी लेके जा रहे हैं वो स्वस्थ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कोई पुर्जा पे पुर्जा, कोई दवाई पे दवाई नहीं है। तमाम इंक्लूडिंग पैकेज मिलता है जो हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई फंडा नहीं है, कोई ब्रोकरी नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। आप सीधा यहाँ अस्पताल में और अपने जीवन को बचाएं। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको हॉस्पिटल का नज़ारा, जिससे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया। मैनेजमेंट के लोगों ने जो बताया वो बिल्कुल सत्य है और मानव सेवा को समर्पित ऐसा अस्पताल बिरले ही देखने को मिलता है। देखिएगा हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हमारे डायरेक्टर टीम में से हमारे साथ जुड़े हैं। किस तरह से मानव सेवा को समर्पित आपने बताया हॉस्पिटल को। तो हमारा जो बिहार गांव में बसता है, तो तमाम ग्रामीण लोग हैं, छोटे छोटे झोला छाप के घेर में भी पड़ जाते हैं। आपने कई बार खबरों के माध्यम से देखा होगा कि झोला छाप पे जंगल में जाने को जगह भी चली जाती है। ऐसे में आपका हॉस्पिटल कितना लोगों को मदद कर पाएगा? प्लीज। सबसे पहले तो वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरे हॉस्पिटल मेडिको इंडिया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आए हैं। ये आपका बहुत बेहतर सवाल है कि आज जो पटना का परिवेश चला जा रहा है कि लोग आज के डेट में पटना आने से डरते हैं। उनको ये भय सताता है कि अगर हम पटना में जाएंगे तो हमको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा हमको इलाज कराने में लगेगा। और कहीं ना कहीं उनकी ये सोच भी सही है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं भी इस चीज़ से सफ़र किया हूँ। मैंने भी अपने पिताजी को जब मैंने कहीं पे एडमिट कराया था अपने बुरे परिस्थिति में, तो मुझे भी ये चीज़ फेस करना पड़ा था। और उसी समय मैंने एक संकल्प लिया था कि इसी पटना शहर में मैं भी एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना करूंगा जहां स्पेशली गरीब तबके के लोग जो होंगे उनको हम बेहतर से बेहतर, सस्ते और सस्ते दामों में इलाज मुहैया कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार एवं बिहार सरकार दोनों की बहुत सारी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं चलती हैं, जिसमें बहुत सारे मुफ्त इलाज भी होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, कम पैसे में होती हैं। हमने उसी मानक दरों को मिलाने की कोशिश की है। आज हमारे हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ भी बैठते हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ भी बैठते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बैठते हैं, छाती रोग विशेषज्ञ भी बैठते हैं और फिजिशियंस भी बैठते हैं। तो इन सारे डॉक्टर्स का एक टीम है हमारे पास में, जिसमें कि आपको न्यूरो के भी डॉक्टर बैठते हैं, जो ब्रेन सर्जरी हो गए, हड्डी का सर्जरी हो गया। उन केसेस में हम जो पाते हैं कि अगर आप किसी बाकी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ जांच का खर्चा, दवाई का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा लिया जाता है। उसके 50% कम दामों में मेडिको इंडिया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उन सारे बीमारियों का इलाज यहाँ करता है। जो दवा की जरूरत होती है, इसेंशियल मेडिसिन, वही दवा चलाई जाती है। फालतू का कोई भी दवा, कोई भी जांच यहाँ पे नहीं कराया जाता है। हम पूरे पटना में जब हमारे पास मरीज आते हैं, हम बोलते भी हैं कि पहले आप एक आध जो जगह जाके पता कर लीजिए कि आपके मन में संशय ना रहे कि हमारा यहाँ पे इलाज महंगा हुआ है। सर, आपका एड्रेस क्या है? पूरा एड्रेस, कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो बताएं। यहाँ का एड्रेस है आपको हनुमान नगर में के सेक्टर पार्क है। मलाही पकड़ी चौक से जब आप
बाएं होते हैं तो यहाँ हनुमान नगर के दुकान के बगल में के सेक्टर पार्क है, वहीं पे यह हॉस्पिटल अवस्थित है। पीसी कॉलोनी के 127 हनुमान नगर के सेक्टर पार्क के पास। नंबर है 7250291520। इस नंबर पे कभी भी कोई भी पेशेंट इंक्वायरी कर सकता है। यहाँ पे डॉक्टर की ओपीडी की सुविधा भी है और इमरजेंसी की सुविधा तो है ही है। डॉक्टर अजीब, एक बात जानना चाहेंगे, कई हमारी महिलाएं हैं जो खत का जो पीरियड होता है उन लोगों को, या मासिक धर्म होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसमें कहने के वो कपड़े यूज करती हैं और संक्रमण का मेन कारण वो भी होता है। कहीं न कहीं वो धीरे धीरे ल्यूकोरिया का शिकार होती है, फिर धीरे धीरे वो अन्य बीमारियों के ग्रसित हो जाती हैं। तो महिलाओं से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ करना चाहिए? मेरा यही कहना है कि वो लोग कपड़े का यूज ना करके अच्छे से बहुत सारा एंटीसेप्टिक पैड्स वगैरह आता है वो यूज करें। कहीं भी शौच खुले में ना जाएं, कहीं अपना शौच को यूज करें, उसमें फिनाइल वगैरह, एंटीसेप्टिक्स, हार्पिक्स वगैरह यूज करके ही अपना जाएं। मैक्सिमम पर डे कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। कोई भी गलत जगह पे ना जाएं जहाँ पे आपको ये हो। हर 6 महीने पर आप एल्वेंडाजोल लिया करें एक टैबलेट करके, ताकि आपका डिवॉर्मिंग होता रहे, ल्यूकोरिया भी उससे ठीक होता रहेगा। और अच्छे डॉक्टर से सलाह हमेशा लिया करें। जी। हमसे डॉक्टर राजीव रंजन जुड़ रहे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन है। तो सर, क्या कुछ सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में है मेडिको इंडिया में? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव, मेडिको इंडिया हॉस्पिटल हनुमान नगर से। हमारे यहाँ टोटल ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जिसे में स्पाइन की सर्जरी भी आती है, हड्डी का सर्जरी जिसमें घुटने का बदलना, कुल्हे का टूटना उसकी सर्जरी, साइटिक नर्व्स में अगर दिक्कत है उसकी सर्जरी, कमर की हड्डी टूट गई हो उसकी सी सर्जरी, गर्दन की हड्डी टूट गई उसमें कंप्रेशन हो रहा है उसकी भी सर्जरी। हमारे यहाँ हड्डी की पूर्ण सुविधा है। साथ साथ हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी, जिसमें ब्रेन से संबंध जैसे एक्सीडेंटल हो जाना, उसमें ब्लड जमा हो जाना, ट्यूमर हो जाना, इन सब की सर्जरी भी हमारे यहाँ है। साथ साथ हमारे यहाँ कैंसर की सबसे अच्छी सुविधा है, जिसमें रेडियोथेरेपी है, ऑन्को सर्जरी है। डॉक्टर राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि कैंसर अब आम होता जा रहा है, वैसे में आप लोगों को ये क्या कुछ सावधानियां होंगी या फिर क्या कुछ सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में बताएं? हमारे यहाँ बहुत अच्छी टीम है, खास के ऑन्को सर्जरी, कैंसर के सर्जरी का, जिसमें हमारे यहाँ केमोथेरेपी के साथ साथ रेडिएशन की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके पास आयुष्मान भारत है तो रेडिएशन की सुविधा हम मुफ्त में कराते हैं और कोशिश करता है कि हम अपने पेशेंट को अच्छी से अच्छी सुविधा देके, खास के कैंसर के मामले में उसको उस बीमारी से निजात दिलवाएं और अपने सुखमय जीवन वो व्यतीत करें। डॉक्टर राजीव, आज ये आम बीमारी देखने को मिल रही है महिलाओं में, खासकर बच्चेदानी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही है। कई महिलाओं को बच्चेदानी का ऑपरेशन के गांव घर में कर दिया जाए तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। कई महिलाएं एक्चुअली मर भी गई हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? हम बोलेंगे कि गांव घर के में जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं उनसे एक बार सलाह लेके, और बाहरी जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, जहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, पहले उनका पूर्ण तरह से जांच पड़ताल करके ही ऑपरेशन करवाएं। नहीं तो ब्लीडिंग, खास के अधिक रक्तस्राव होना भी कैंसर का लक्षण होता है, लेकिन सोचते हैं कि नहीं रक्तस्राव हुआ तो चलो बसदानी निकलवा दे। ऐसा नहीं कभी करना चाहिए, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर बसदानी निकलवा देते हैं तो आगे 5 साल के बाद उस महिलाओं में खास के घुटने में दर्द, ज्वाइंट्स में दर्द, इंसोम्निया डेवलप कर जाती है, हार्ट फ्लशेस होते हैं, तो ये सब आगे का फ्यूचर खराब करता है। इसलिए कोई भी चीज, खास के बसदानी के मामले में कुछ भी करें तो सोच समझ के आगे बढ़ें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवा लें कि वह ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सब सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, जो एक बार आप लोग आएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं। जैसे डॉक्टर राजीव, मैंने अभी डॉक्टर से जानना चाहा कि कई लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के, वो पटना आने से डरते हैं, क्योंकि पटना में कई ऐसे हॉस्पिटल है जो पेशेंट के अटेंडेंट की जमीन जगह भिजवा देता है। लोगों को भय लगता है पटना आने से, तो उन लोगों को आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी डॉक्टर राजीव? आप हमारे तरफ से बहुत कुछ तो हम बोल नहीं सकते, आप आके एक बार हमारी परीक्षा लें
और पूरे पटना में आप एक बार ट्राई कर लें कि ऑपरेशन का क्या चार्ज है और आईसीयू का क्या चार्ज है। उस चार्ज से हम 50% चार्ज लेके अपने पेशेंट का इलाज करते हैं। 50% डिस्काउंट मेरा। किसी को 1 लाख का बजट दिया था, 50,000 में होगा? 50,000 में होगा। बहुत बड़ी राहत है डॉक्टर। बहुत बड़ी राहत है। हम गॉल ब्लैडर लेप्रोस्कोपिक मात्र 25,000 में करते हैं सर। हिस्टेक्टोमी 25,000 में पैकेज होता है हमारे यहाँ। मात्र 25,000। मात्र 25,000। यानी शहरों में भी करेगा तो उसको 40,000 से कम नहीं आता है। 25,000 से ऊपर का कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज, कोई दवा वो मट्ठा का वो नहीं जाता? कुछ नहीं, उतना ही में सब कुछ मेरे यहाँ होता है। ब्रेन की सर्जरी भी हम ब्रेन की का ऑपरेशन हमारे यहाँ मात्र 70,000 रुपया में हम करते हैं। मात्र। हमसे डॉक्टर आनंद भूषण जुड़े, न जाने कितनी डिग्रियों का अंबार इनके पास है। ये पार्ट है मेडिको इंडिया हॉस्पिटल का। सर क्या कुछ नया होने वाला है जो 3 राज्यों में संभवतः नहीं है? सर नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद भूषण का नाम मेरा, और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन, स्पेशली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। जिसके बारे में आपने इंडिकेट किया वो एक्चुअली टोटल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या टोटल एंडोस्कोपिक स्पाइन प्रोसीजर कहते हैं, जो कि नया स्टार्ट है, रिसेंट एडवांसमेंट है। इसमें जिन मरीजों को स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है उनकी सर्जरी ना करके हम लोग एंडोस्कोप के थ्रू, हमारे पास पतली एंडोस्कोप होती है, बिना चीरा के छोटे छेद से एंडोस्कोप डाल करके उसके थ्रू लेजर और आरएफ प्रोब डाल करके हम बीमारी को ठीक कर देते हैं बिना ऑपरेशन के। तो इसको कहते हैं टोटल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, और यही नया है जो कि ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कंप्लीट टोटल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। सर पटना आने से अभी भी कई लोगों को डर लगता है, कैसे हॉस्पिटल है जहाँ गरीब लोगों को नहीं बख्शा जाता है, ऐसे में सर मेडिको इंडिया हॉस्पिटल गरीबों के लिए क्या कुछ कर पाएगा? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खास करके टोटल एंडोस्कोपिक स्पाइन प्रोसीजर है वो ओपन स्पाइन सर्जरी से भी सस्ती है, और बाकी चीज के बारे में तो बात करेंगे तो मे बी हमारे तो चार्जेस कम ही रहते हैं, और हम लोग पेशेंट के हिसाब से काफी डिस्काउंट भी करते हैं। हम लोग एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, इवन आयुष्मान को भी कैटर करते हैं। लेकिन इन्हें लगता सर मेडिको इंडिया मानव सेवा को समर्पित हॉस्पिटल है। कोशिश हमारी यही है कि जितने से जितने लोग हो सकें, गरीब से गरीब लोग हो सकें, सबको इनमें समाहित किया जाए, सबको कैटर किया जाए। बीमारी का इलाज करना ही वही आता है तो वही करना है बेसिकली। और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में जो थोड़ी भ्रांति है वो ये है कि ये क्या पता ओपन से महंगी हो गई, लेकिन मैं एक बहुत प्रोमिनेंटली ये चीज बोलना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपिक स्पाइन ट्रीटमेंट जो है ओपन से आधे दाम से भी कम में भी हो सकती है नॉर्मली, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई चीरा नहीं लगता, हड्डी नहीं काटनी पड़ती, मांसपेशियां काटनी नहीं पड़ती। जिस दिन ऑपरेशन हुआ पेशेंट उसी दिन घर जा सकते हैं, उनको चलना फिरना सब कुछ अलाउड रहता है, बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा एडवांस्ड चीज है। कई ऐसे ग्रामीण लोग हैं, कई पढ़े लिखे लोग भी, पैर में दर्द हुआ, घुटना में दर्द हुआ, बदन में दर्द हुआ, कुछ हुआ क्या केमिस्ट क्या बदन दर्द की गोली लेके खा लिया, तो उन लोगों को सर क्या कुछ हो सकता है? उन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, ये एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर किसी को ही और हर किसी के घर में किसी न किसी को होता ही है। घुटने की समस्या आजकल बहुत आम है, और अमूमन ये देखा गया है कि दवाइयां खा लेते हैं। मेरा सलाह ये है कि यूजुअली घुटने का दर्द मैक्सिमम केस में तो एक गठिया का रूप होता है। गठिया के 4-5 प्रकार होते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमनली होता है वो उम्र के हिसाब से होने वाला गठिया, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं कहते हैं। उसके ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैरों की मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज करिए, कि बजाय कि आप दवाई पर निर्भर हैं आप एक्सरसाइज पर निर्भर रहिए। और ऐसी एक्टिविटी जैसे पालथी मारना, जमीन पर बैठना थोड़ा कम करिए, जहां जरूरत हो वहीं करिए। उसके अलावा एक और चीज देखी गई है कि बहुत ही कॉमनली लोग अपने घुटने में इंजेक्शंस लगवाते हैं स्टीरॉयड का। मैं वो भी कंप्लीटली मना करता हूं। लास्ट 15 इयर्स के जितने भी लिटरेचर या जितने भी रिसर्च हुए हैं, सबका कहना है कि अगर आपने घुटने में स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा लिया तो उसको कॉन्ड्रोलाइटिक है, आपकी गद्दी और घिस जाएगी। स्टीरॉयड का इंजेक्शन मत लगवाइए। दूसरे 3-4 तरह के इंजेक्शन हैं जो ज्यादा कारगर होती है और आपके घुटने को, नेचुरल घुटने को बचाने में मदद करेगी। साथ में कैल्शियम D3 और एक्सरसाइज का सबसे बड़ा रोल है।
मैक्सिमम घुटनों को रिप्लेसमेंट से बचाया जा सकता है और इनके तरीके में यही सब टेक्निक है जिसको नी प्रिजर्वेशन तकनीक कहते हैं। हम लोग रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। उन लोगों को फिर क्या अगर घुटने में थोड़ा थोड़ा भी दर्द है, क्या प्राइमरी स्टेज में अगर आपके हॉस्पिटल में आता है तो उनका इलाज हो पाएगा? बिल्कुल, अगर वो प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं तो ना सिर्फ इलाज हो पाएगा, हमारी कोशिश रहती है और सक्सेसफुल कोशिश रहती है कि उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जो उनके नेचुरल घुटने को बचा सके बिना ज्यादा दवाइयों के, और इतना बचा सके कि उनको लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़े। ये सिर्फ मैं नहीं करता, ये पूरे दुनिया में ही ये सब नी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूटिलाइज होती हैं और सब लोग यूज करते हैं डॉक्टर्स। सर कैसे मैं जो आप लगातार करें, कई हमारे जो क्षेत्र बिहार एक थोड़ा सा ग्रामीणों में बहुत सारा बसता है, ग्रामीण क्षेत्र हमारा बिहार है, तो लोगों को हम कैसे लोकल भाषा में समझा सकते हैं उनको कौन सी तकलीफ है जो आपके हॉस्पिटल में आकर इलाज करा सकते हैं? वैसे तो हम लोग सारे ऑर्थोपेडिक्स के सारी चीजों पे डील करते हैं, जैसे दूरबीन से लिगामेंट का की सर्जरी, लिगामेंट बनाना, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गठिया के बिना ऑपरेशन का इलाज, बिना ऑपरेशन के गठिया को ठीक कर देना, या फिर लास्ट कंडीशन में जब कोई उपाय नहीं बचता है तो जोड़ प्रत्यारोपण भी सस्ते दरों पे और अच्छे इन्वायरमेंट में। लेकिन इसके अलावा जो सबसे यूनिक चीज है वो ये है कि अगर किसी को बोलचाल की भाषा में जिसको साइटिका कहते हैं, अगर साइटिका की प्रॉब्लम है, या फिर ओल्ड एज में कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं कि चलने में आपके पांव भारी पड़ रहे हैं, 4-5 मिनट से ज्यादा या 10 मिनट से के बाद आप चल नहीं पाते, बैठने की जरूरत पड़ती है, या कमर दर्द और उसके थ्रू उसके साथ ही साथ में पैरों में झंझनाहट और सूनापन होता है, तो इसके इलाज के लिए यूजुअली हम लोग दवाई और एक्सरसाइज से ही रखते हैं। लेकिन 100 में से 3-4 लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती थी। अब एंडोस्कोपी के आने की वजह से उनमें भी बिना सर्जरी के हम लोग जो नस पे दबाव है उस दबाव को हटाया जा सकता है बिना सर्जरी की। ये एक नई चीज है। आम जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपके अगर घुटने में दर्द हो या फिर साइटिका हो या आपके नस में दबाव हो, कमर का दर्द हो जो कि पैरों में जा रहा है, मैक्सिमम कंडीशन में ये ठीक हो सकता है, बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है, ज्यादा दवाइयों पे के बिना हो सकता है। आप अगर चाहते हैं तो सलाह ले सकते हैं अपने आसपास में, या नहीं कुछ बन पड़ता है तो हमारे पास आइए। कुछ एक कंडीशन में जिनमें सर्जरी एडवाइस की जाती है उसमें ओपन सर्जरी चीरे के द्वारा वाला को ना चूज करते हुए आप एंडोस्कोपी चूज करिए, जिसमें हम दूरबीन और लेजर से बीमारियों को ठीक कर देते हैं। बहुत ही एडवांस है, पूरी दुनिया में है और बिल्कुल सक्सेसफुल है। इसमें रिस्क बिल्कुल जीरो है। थैंक यू।